बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लिमिट स्टार एकेडमी ऑफ साइंसेस। आज हम ZTBL का जो प्रीवियस ईयर्स 28 अगस्त 22 को जो पेपर हेल्ड हुआ है उनके रेलिवेंट जो MCQs हैं, सॉल्व MCQs जो हैं, उनको गो थ्रू करने के लिए जा रहे हैं। और साथ साथ आज जो 300 सीट्स जो अनाउंस हुई हैं उनको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि उनकी जो प्रिपरेशन है वो कहाँ से करनी है और कैसे करनी है। तो इस इन सॉल्व MCQs को डिस्कस करने से पहले सब ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि जितने भी नए आने वाली वीडियोज़ जो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँचता रहे। प्लांट जो है ये अपने न्यूट्रिएंट्स सॉइल, वाटर और एयर से ये इनटेक करता है। अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड वन इज़ कॉल्ड एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट को लार्ज अमाउंट में रिक्वायर होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट को स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये टोटल 9 है जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये टोटल 8 हैं। तो इस तरह से टोटल न्यूट्रिएंट्स जो अभी तक जो डिस्कवर हो चुके हैं वो टोटल 17 है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये प्लांट डायरेक्टली एयर और वाटर से सिंथेसाइज करता है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम को प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर इनको सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो कॉपर, मोलिब्डेनम, निकल, आयरन, कॉपर, जिंक और कोबाल्ट जो हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। पाकिस्तान में टोटल 2 मेजर क्रॉप सीजन्स हैं। फर्स्ट वन इज़ रबी सीजन्स एंड सेकंड वन इज़ कॉल्ड एज खरीफ सीजन्स। रबी सीजन्स की जो सोइंग जो होती है ये सितंबर से अक्टूबर तक होती है। इसकी हार्वेस्टिंग की बात करें तो इसकी हार्वेस्टिंग जो है ये अप्रैल और मई में होती है। रबी क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो रबी क्रॉप्स में वीट, पोटाटो, बारले, बाजरा, ज्वार और मस्टर्ड्स वगैरह शामिल हैं। खरीफ क्रॉप्स की जो सोइंग जो होती है ये मई और जून में होती है। इसकी अगर हम हार्वेस्टिंग की बात करें तो इसकी हार्वेस्टिंग जो है ये सितंबर और अक्टूबर में होती है। इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें राइस, बाजरा, मेज़, कॉटन, शुगर केन और जूट वगैरह शामिल हैं। टैक्सला इज सिचुएटेड इन विच प्रोविंस। टैक्सला जो है ये सूबे पंजाब के ज़िला रावलपिंडी की तहसील है। पाकिस्तान ने कब बाज़ाब्ता तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के अदारों में शमूलियत अख्तियार की थी? तो इसका राइट ऑप्शन है 30 सितंबर 1947। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस की टर्म को फर्स्ट टाइम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अगर हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में वाक़ है। इसका क़याम 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, US में अमल में आया था। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के टोटल 193 मेंबर्स हैं और साथ में इसके 2 ऑब्जर्वर्स मेंबर्स भी हैं। अगर हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस की टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो इसके टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश शामिल हैं। नमाज खसूफ को चाँद ग्रहण के तौर पर चाँद ग्रहण जब होता है तब नमाज खसूफ अदा की जाती है। नमाज कसूफ जो है ये सूरज ग्रहण के तौर पर अदा की जाती है। तो नमाज कसूफ और नमाज खसूफ ये दोनों जो नमाजें हैं ये नफली नमाजें हैं, ये दोनों ऑब्लिगेटरी नमाजें नहीं हैं। कुरान मजीद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कितनी बार आया है? तो इसका राइट ऑप्शन है 4 मरतबा। पहली मरतबा सूरतुल आल इमरान की आयत नंबर 144 में, दूसरी मरतबा सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 40 में, तीसरी मरतबा सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 2 में और चौथी मरतबा सूरतुल फतह की आयत नंबर 29 में कुरान मजीद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है। जबकि कुरान मजीद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद 1 मरतबा आया है जो कि सूरतुल सफ की आयत नंबर 6 में आया है।
साबन किस नबी ने ईजाद किया? तो साबन जो है ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने ईजाद किया था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ये कौम समूद के पैगंबर थे और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जो हैं ये लबनान में बरीड हैं। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफ़े नाजिल हुए? तो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम पर टोटल 30 सहीफ़े जो हैं वो नाजिल हुए थे और ये दूसरे पैगंबर हैं जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में आया था। हज़रत अदरीस ये मिस्र में पैदा हुए थे। Allah says wives of the holy prophet sallallahu alaihi wasallam are mothers of believers in which surah? अल्लाह ताला किस सूरत में फरमाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं ये मोमिनों की माएँ हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है सूरतुल अहज़ाब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं इनको उम्मतुल मोमिनीन कहा जाता है। ज़ैनब बिनते खुज़ैमा की बात करें तो ज़ैनब बिनते खुज़ैमा को उम्मुल मसाकीन कहा जाता है। थाईलैंड को किसकी सरजमीन कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है वाइट एलिफेंट्स। वाइट एलिफेंट्स ये थाईलैंड की ये नेशनल सिंबल है जिसका मतलब होता है खुशकिस्मती लेकर आना, टू ब्रिंग अ गुड लक। सेलोब्रियस का जो सिनोनिम्स जो है ये हेल्दी है। सेलोब्रियस का मतलब होता है सेहतमंद, तो इसका राइट ऑप्शन है हेल्दी। कॉन्ग्रीगेट इसका मतलब होता है जमा करना, तो इसका राइट ऑप्शन है गैदर। एंटोनिम ऑफ बिरेट इज, तो बिरेट का मतलब होता है मारना, तो इसका राइट ऑप्शन है फ्लैटर, चापलूसी करना। एंटोनिम ऑफ प्रोफ्यूजन इज, तो इसका राइट ऑप्शन है इकोनॉमी। प्रोफ्यूजन का मतलब होता है कसरत से, इकोनॉमी का मतलब होता है मुनासिब। एंटोनिम ऑफ म्यूटेबल इज, तो म्यूटेबल का मतलब होता है तब्दील होने वाला, तो इसका राइट ऑप्शन है कांस्टेंट। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एब्रोगेट? एब्रोगेट का मतलब होता है मनसूख कर देना, रद्द कर देना, किसी चीज़ को इनकार करना, तो इसका राइट ऑप्शन है अप्रूव। किसी चीज़ को मान लेना, किसी चीज़ को मंजूर कर लेना। हाउ मैनी आउंसेस इन अ पाउंड? तो एक पाउंड में टोटल 16 आउंसेस होते हैं। एक ही साल में एक ही क्रॉप को ग्रो करना, जहाँ पर सीजनल सप्लाई ऑफ वाटर हो, तो ऐसी क्रॉप्स को मोनोक्रॉपिंग कहा जाता है। कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली और नोल जो हैं ये कॉल क्रॉप्स हैं। The process of producing several identical copies of a gene sequence referred to as, तो इसका राइट ऑप्शन है जीन क्लोनिंग। F12 शॉर्टकट की जो है ये MS वर्ड में डायलॉग बॉक्स को सेव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सीरत रसूलुल्लाह ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी है। इसके मुसन्निफ जो हैं ये इब्ने इसहाक हैं। फर्स्ट नेटवर्क जो है ये ARPANET है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोटोकॉल जो है ये TCP/IP है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय एरिया इज, तो इसका राइट ऑप्शन है कजाकिस्तान। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है काज़किस्तान। एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन मौजूद होती है जो कि हम इनटेक करते हैं और उसके नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एक्सहेल करते हैं। आवर एटमॉस्फेयर कंप्राइजेज ऑफ हाउ मच परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो इसका राइट ऑप्शन है 78%। हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन ये 78% मौजूद होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये 0.03% मौजूद होती है, जबकि इसमें अदर जो हैं वो नोबल गैसेज जो हैं वो 0.01% मौजूद होती हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ किरथार रेंज? तो किरथार रेंज की जो हाइट है ये 2150 मीटर है। किरथर की पहाड़ियाँ जो हैं ये बलूचिस्तान और सिंध की पहाड़ियाँ हैं। पाकिस्तान स्टील मिल्स वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन, तो पाकिस्तान स्टील मिल का जो क़याम था वो 30 दिसंबर 1973 को अमल में आया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कराची में वाक़ है। इसमें टोटल 9350 जो एम्प्लॉय हैं वो काम कर रहे हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो 5 बुतों की पुजारी थी। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर इज, तो इसका राइट ऑप्शन है 11। व्हाट इज़ द टोटल हाइट ऑफ केटू इज, तो केटू जो है ये दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है
और पाकिस्तान की ये पहली बुलंद तरीन चोटी है। अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट जो है ये 8611 मीटर है और ये कराकोरम रेंज की सबसे बुलंद तरीन चोटी भी है। K2 इज आल्सो कॉल्ड एज, तो K2 को गॉडविन आस्टीन और चगोडी भी कहा जाता है। जबकि नांगाई पर्वत की बात करें तो नांगाई पर्वत को किलर माउंटेन कहा जाता है। नांगाई पर्वत जो है ये हिमालय रेंज की सबसे बुलंद तरीन चोटी है। सिनोनिम ऑफ प्लेसिड इज, प्लेसिड का मतलब होता है पुरसुकून रहना, सुकून में रहना, तो इसका राइट ऑप्शन है काम। सिनोनिम ऑफ अबेरेंट इज, तो अबेरेंट का मतलब होता है नागवार, तो इसका राइट ऑप्शन है डेवियस एंड डाइवर्जेंट। द एग्रीकल्चर सेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान जनरेट्स हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये 43.5% एम्प्लॉय को जनरेट करता है। बार्ले में प्रोटीन की मिकदार किससे ज़्यादा होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है मेस। हु वाज द विनर ऑफ ईरान इराक वार 1980 to 1988, ईरान इराक वार जो कि 1980 से लेकर 1988 तक जारी रही, इसका जो विनर था वो ईरान था। शहद की मक्खियों को पालने का जो अमल है इसको एपीकल्चर कहा जाता है। 7% ऑफ वट नंबर इज़ 42, तो इसके लिए जो हम मोस्टली जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं x% ऑफ y इज इक्वल टू z, तो 7% ऑफ y इज इक्वल टू 42, तो परसेंट के लिए हम 100 यूज़ करते हैं, तो 7/100 ऑफ y इज इक्वल टू 42, 7y इज इक्वल टू 4200, तो 4200 इज डिवाइडेड बाय 7, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका राइट ऑप्शन होगा 600। तो इसी यूट्यूब चैनल पे हम जितने भी मैथमेटिक्स के जो MCQs हैं वो ट्रिक्स के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। इन अ क्लास ऑफ 820 स्टूडेंट्स देयर आर 55 गर्ल्स, हाउ मैनी बॉयज़ आर इन द क्लास, तो इसका राइट ऑप्शन है 369। तो इस पेपर में जो मेजर जो MCQs मैथ के रेलिवेंट जो MCQs पूछे गए थे वो परसेंटेज और एवरेज से पूछे गए थे। तो इसी यूट्यूब चैनल पे हम एवरेज और परसेंटेज के रेलिवेंट जो मेजर जो इसका जो पोर्शन है वो हम इसी यूट्यूब चैनल पे ट्रिक्स के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। व्हेन अ प्लॉट इज सोल्ड फॉर रेस 18,700 द ओनर loses 15%, एट व्हाट प्राइसेस मस्ट दैट प्लॉट बी सेल्ड इन ऑर्डर टू गेन 15%, तो इसका राइट ऑप्शन है 25,300। आज ZTBL ने OG3 की जो 300 सीट्स अनाउंस की हैं, तो उनकी जो प्रिपरेशन जो है वो हमने कहाँ से करनी है, इसका पेपर कहाँ से आना है, इसके जो मेजर जो पोर्शन है वो कौन कौन से हैं। तो इसके अगर हम पेपर्स की बात करें तो इसका जो पेपर है ये मैथ, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एग्रीकल्चर और बैंकिंग के रिलेटेड MCQs पर मुश्तमिल होगा। ऑलमोस्ट 55 MCQs जो हैं ये मैथ और इंग्लिश से पूछे जाएंगे। इंग्लिश में ऑलमोस्ट 30+ MCQs जो है वो इंग्लिश से पूछे जाएंगे। इसमें जो मेजर जो पोर्शन जो कंप्राइज होगा वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर कंप्राइज होगा। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की जो तैयारी है वो आपने कहाँ से करनी है, आपने सिंपल गूगल पे जाना है, वहाँ पर आपने लिखना है 501 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो 501 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इस PDF फाइल्स को आपने डाउनलोड करना है। तो ये जो 501 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सबसे पहले आपने इनको प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपने बैरन 333 हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, ये भी आपको गूगल से इजीली मिल जाएंगे। तो आपने ये जो 2 सोर्सेज जो हैं ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो हैं ये यहाँ से आपने प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है ये आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। इसके रेलिवेंट जो नोट्स हैं ये भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ, और इनके रेलिवेंट जो वीडियोस हैं ये भी 1-2 वीक्स में इसी यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट कर दी जाएंगी। अब अगर हम मैथमेटिक्स के मेजर पोर्शंस की बात करें तो मैथमेटिक्स का जो मेजर पोर्शन जो है ये एवरेज और परसेंटेज पर कंप्राइज करता है। अगर हम अदर पोर्शंस की बात करें तो जनरल नॉलेज के लिए आपने टेस्ट पॉइंट की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर आपने 3000 MCQs की जो PDF फाइल है उसको आपने डाउनलोड करके आपने उसको प्रिपेयर करना है। एग्रीकल्चर के जो MCQs हैं ये भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे आपको शेयर कर दिए जाएंगे। बैंकिंग के रिलेटेड MCQs जो हैं ये आपने पाक MCQs से प्रिपेयर करने हैं। एंड थैंक यू वेरी मच।
अगेन आप सब ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि जितने भी नए आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच।